हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो हमने आपको बताया था रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, शब्द समीकरण के बारे में हमने बताया था, रासायनिक समीकरण को यानी कि संकेतों के द्वारा कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। और हमने आपको बताया था रासायनिक समीकरण के प्रकार के विषय में, जिसमें हमारे पास पहला प्रकार हो चुका था, जिसमें हमारे पास पहला प्रकार हमने बता दिया था संयोजन अभिक्रिया के विषय में। हमने काफ़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। जो टॉपिक थे, अगर आप सब ने हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाला है आपको पूरा कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ, देखते हैं कि इस लेक्चर में हम कितना कवर कर सकते हैं 30 से 35 मिनट की वीडियो में। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने बताया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या बताया था? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमारे पास हमने पहला जो प्रकार था वो हमने आपको बता दिया था। पहला हमारे पास क्या था? संयोजन अभिक्रिया। क्या था? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या थी हमारे पास? संयोजन अभिक्रिया क्या थी? संयोजन अभिक्रिया में हमने आपको बताया था कि दो अलग अलग पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा हमने इसकी लिखी थी, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हमारे पास संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें हमने आपको एक एग्जांपल दिया था। क्या दिया था? बुझा हुआ चूना CaO प्लस H2O, जल में हमने इसको मिलाया था तो हमारे पास क्या बना था? CaOH का होल्ड ट्वाइस। साथ में हमारे पास क्या निकली थी? ऊष्मा रिलीज हुई थी। ये हमने देखा था। हमने इसमें आपको काफी अच्छी तरीके से चीजें बताई थी। छोटा सा एक पॉइंट और है, आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, जो हमारे पास बुझा हुआ चूना है, जल में जब मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? चूना। बुझा हुआ चूना क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना। और इसी चूने से हम दीवारों की क्या करते हैं? पुताई करते हैं। इसी चूने से हम क्या करते हैं? दीवारों की पुताई करते हैं। आपने देखा होगा कि जब दीवारों की पुताई होती है, आपने देखा होगा जब दीवारों की पुताई की जाती है तो हमारे पास जैसे पोता गया दीवार तो उसमें उतनी चमक नहीं रहती है, तुरंत में उसमें उतनी चमक नहीं रहती तुरंत की पुताई में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 1 से 2 दिन के बाद धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग सी चमक आने लगती है। तो उसमें होता क्या है? उसमें होता क्या है, जैसे कि हमारे पास देखिए CaOH का होल्ड ट्वाइस से हमने क्या कर दी? पुताई कर दी। और आपको ये पता है कि हमारे जो वायुमंडल है, वातावरण है जो हमारा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। जब हमारे पास चूना, जो जिससे हमने पुताई की है, चूना जब कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा, जब चूना कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा तो वहां पर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। क्या करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में जल को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, H2O। जल हमारे पास क्या हो गया? रिलीज हो गया। यानी कि जब हमारे पास बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमे धीमे अभिक्रिया करता है दीवारों के ऊपर, तो क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको जान करके हैरानी होगी, ये हमारे पास किसका सूत्र है? संगमरमर का सूत्र। क्या है? संगमरमर। ये हमारे पास किसका सूत्र है? संगमरमर का सूत्र है। तो जो हमारे पास दीवारों, जो हमारे यहाँ घरों में दीवारों की पुताई की जाती है चूने से,
तो वहां पे जो चमक आती है वो इसी की आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की आती है। तो आप पूछेंगे सर ये जल कहाँ चला गया? जल यहाँ से वाष्पित हो गया, जल यहाँ से क्या हुआ? वाष्पित हो गया, भाप बन के उड़ गया, और बचा क्या हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है, अगर आपके यहाँ चूने से पुती हुई कोई दीवार है तो दीवार के ऊपर आप 1 लोटा पानी डाल दीजिए, वहां से उसकी चमक चली जाएगी, वहां से उसकी चमक चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा पुनः वो वैसा ही हो जाता है। बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें ऊष्मा रिलीज हो रही थी, तो हमने ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी हमने बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है तो हम उसे ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे मिटा सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बाद हमारे पास अगला पॉइंट दिया गया है वियोजन अभिक्रिया का। इसका दिया गया है वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, अपघटन। क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन, वियोजन, वियोजन का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये हम समझेंगे वियोजन का अर्थ क्या होता है। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है हमारे पास? टूटना यानी कि ब्रेक होना, वियोग होना यानी कि अलग अलग होना, वियोग होना यानी कि अलग अलग होना। बात समझ में? यानी कि जैसे कि 2 लोग हैं, 2 पर्सन हैं, तो उनके बीच में दीवार खड़ी कर दी जाए, यानी कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा लगवा करके अलग करा दिया जाए। जैसे कि एक खूबसूरत सा रिश्ता है, दोस्ती, जैसे किसी की दोस्ती है, तो दोस्ती को जब अलग करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसमें हम आग लगाते हैं, यानी कि चुगली करते हैं। करते नहीं करते? जैसे कि आजकल का तो रिवाज ही चल रहा है, अगर किसी की मित्रता जितनी अधिक होती है तो कहेंगे अच्छा उनका व्यवहार बहुत तगड़ा है, रुक जाएं, तो जा करके क्या करते हैं? चुगली कर देते हैं, यानी कि उनके बीच में आग भर देते हैं। क्या भर देते हैं? आग भर देते हैं। तो क्या हुआ वहां पे? वो अलग अलग हो गए, यानी कि एक दूसरे से क्या हो गए? टूट गए, बिछड़ गए। बिछड़ना ही क्या कहलाता है? वियोजन। एक दूसरे से अलग होना, बिछड़ना क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। बात समझ में? तो दोनों को अलग करने के लिए, दोनों को अलग करने के लिए हमें क्या पड़ी? अलग से ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बात समझ में? जैसे कि हमारे पास 2 खूबसूरत से रिश्ते हैं, जैसे कि ए और बी। 2 ए और बी दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? बहुत ही प्रेम करते हैं, साथ साथ दोनों रहते हैं, लेकिन किसी को इनका प्रेम अच्छा नहीं लगता। बात समझ में? किसी को इनका प्रेम अच्छा नहीं लगता, तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में आग लगा देंगे, भड़का देंगे कि कहेंगे तुमको गरिया रहे थे, तुमको भला बुरा कह रहे थे, कुत्ता कमीना बोल रहे थे, तुरंत खौरिया जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो दोनों अलग हो जाएंगे तो ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों में हमें क्या लगानी पड़ेगी? आग लगानी पड़ेगी। दोनों में क्या लगानी पड़ेगी? आग लगानी पड़ेगी। जैसे कि हम इन दोनों में आग लगा देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। बात समझ में आई? कभी खुशी कभी गम हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई? जा रहे हो तो आवाज देना। बात समझ में? तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के लिए हमारे पास एनसीईआरटी ने काफी प्यारा एग्जांपल दे रखा है। देखिए क्या दिया गया है एनसीईआरटी में एग्जांपल, कह रहा है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? फेरस सल्फेट, तो FeSO4, इसको जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, यानी कि इसको हम क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? Fe2O3 SO2 SO3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये हमारे पास प्राप्त हुआ। अच्छा, फेरस सल्फेट होता क्या है? फेरस सल्फेट हमारे पास होता क्या है?
ये इसके क्रिस्टल होते हैं। Fe2SO4 के क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बना, Fe2O3 क्या बन गया हमारे पास, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड। ये कैसा था, भूरे रंग का। कैसा होगा, भूरे रंग का। जो फेरस ऑक्साइड होगा हमारे पास कैसा होगा, भूरे रंग का। और जो ये होगा क्रिस्टल वो हमारे पास कैसा होगा, नीले रंग का। कैसा होगा, नीले रंग का, नीले रंग का, ठीक है। या फिर हल्का हरा जैसा दिखाई देता है, तो हल्का हरा और नीले में लगभग की कंबाइंड होता है। बात समझ में आई? हल्का नीला या फिर हल्का हरा जैसा दिखाई देता है हमें। बात समझ में आई? तो फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारे पास ये चीजें हमें प्राप्त होंगी। बात समझ में आई? या फेरस सल्फेट और Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये चीजें हमें प्राप्त हुई। बात समझ में आई? यहाँ तक सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब फेरस सल्फेट का जो हमारे पास क्रिस्टल होता है वो दिया गया है FeSO4.7H2O। जो इसका क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, FeSO4.7H2O। क्या दिया गया है, FeSO4.7H2O दिया गया। क्रिस्टल क्या करता है, जल का त्याग कर देता है। जल का क्या कर देगा, फेरस सल्फेट जो होगा वो जल का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। बात समझ में? ये जल का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा, भूरे रंग का फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी। बात समझ में? और इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है। ये क्रियाकलाप ही था हमारे पास। एक दूसरा दिया गया 1.6, कह रहा है एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। क्या कह रहा है, एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। फिर कह रहा है चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र हम इधर साइड में आपको डिस्प्ले दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस डायग्राम को, ठीक है। आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे नोट कर लीजिए। यदि आपको कोई परिवर्तन दिखा इस समय तो क्या कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। तो पहले तो आप ये नोट करिए, फिर हम उसे नोट कराते हैं, ठीक है। नोट हो गया, ओके। देखिए क्या दिया गया हमारे पास, क्रियाकलाप 1.6 दिया गया है। क्रियाकलाप 1.6 दिया गया है। क्या दिया गया है हमारे पास, कह रहा है एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, क्या लेना है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। और फिर इसे क्या करना, हमें गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना है। यानी कि ऐसे हमारे पास एक परख नली होगी, ऐसे ही हमारे पास क्या होगी, एक परख नली होगी। क्या होगी, परख नली होगी। परख नली के अंदर हमने क्या ले लिया, 2 ग्राम PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट हमने ले लिया कितना, 2 ग्राम। 2 ग्राम हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया। और इसको हमने क्या दे दी, ज्वाला दे दी। यानी कि इसको हमने गर्म किया, इससे स्प्लिट लाइन से, ठीक है। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें भूरे रंग का धुआं देखने को मिलेगा। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, भूरे रंग का धुआं। किसका होगा, वो 4NO2 का होगा, NO2 का होगा। यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या देखने को मिलेगा हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन भी साथ में इसमें हमारे पास मौजूद होगा। ये भी हमारे पास गैसीय स्टेट में होगा और ये भी हमारे पास किस अवस्था में होगा, गैसीय स्टेट में। और साथ में हमारे पास क्या होगा, PbO। क्या होगा, PbO लेड ऑक्साइड। वो हमारे पास किस अवस्था में पाया जाएगा, हमारे पास सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा। बात समझ गई? तो हमने देखा क्या कि क्रियाकलाप 1.6 में लेड नाइट्रेट को जो हम गर्म कर रहे हैं तो एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ये हम देख रहे हैं कि एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद हमें दे रहा है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रही है, वियोजन अभिक्रिया बन रही है। और आपकी एनसीईआरटी बुक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, कह रहा है, ठीक है, तो आप इसे नोट करिए फटाफट। फिर हम अगला एक एक्टिविटी और दी गई है 1.7, उसे भी हम फटाफट देख लेते हैं। बात समझ में? इसमें आपको क्या देखने को मिला, 4NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं उस पर हमें निकलता हुआ नजर आएगा। साथ में ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। और सॉलिड रंग का हमारे पास क्या होगा, सॉलिड होगा PbO, लेड ऑक्साइड। बात समझ में? क्या होगा, लेड ऑक्साइड। ये हल्का जहरीला होता है, ठीक है, मतलब इतना जहरीला नहीं होता है कि इंसान की मृत्यु हो जाए, लेकिन जहरीला होता है। इसको अगर हम ज़्यादा देर तक सूंघेंगे तो हमारे लंग्स वगैरह जाम हो सकते हैं। बात समझ रही? ठीक है, तो इसे ज़्यादा सूंघना नहीं चाहिए। हालांकि लाइब्रेरी में जाने के बाद किसी भी पदार्थ को हमें सूंघना नहीं चाहिए। ये आपने नोट कर लिया? ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक्टिविटी दी गई है 1.7। क्या दिया गया है, क्रियाकलाप 1.7, क्रियाकलाप 1.7 दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक प्लास्टिक का मग लीजिए और इसकी तली में 2 छिद्र कर लीजिए। यानी कि एक प्लास्टिक का हमें मग लेना है ऐसे, और इसकी तली में हमें क्या कर देना है, एक छिद्र कर देना है, और मग जैसा दिखाई दे, आई होप दिख जाए ऐसा ही, मग जैसा। और इसकी तली में हमें क्या करने हैं, 2 छिद्र करने हैं, जिसमें हमें क्या लगाना है, रबड़ की डॉट लगा देनी है। क्या लगा देना है, रबड़ की डॉट हमें लगा देनी है ऐसे, ताकि लीकेज ना रहे। रबड़ की डॉट लगा देंगे ताकि लीकेज ना रहे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड, ग्रेफाइट रॉड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ग्रेफाइट रॉड लगा देंगे। देखिए यहाँ पे तो क्या लगा देंगे हम, ग्रेफाइट की रॉड लगा देंगे ऐसे। ग्रेफाइट की हमने लगा दी क्या, रॉड, ये हो गई, और यहाँ पर ये हो गई, ओके, ये हमने लगा दी ग्रेफाइट की रॉड। ये हमसे कह रहा है। फिर कह रहा है कि इसके जो टर्मिनल हैं, इसको हमने 6 वोल्ट की बैटरी से भी क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसके जो तार होंगे वो हम 6 वोल्ट की बैटरी से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी। बात समझ गई? 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है। और यहाँ पर ये हिस्सा हमारे पास क्या दिया गया है, एनोड, और ये वाला दिया गया है कैथोड। दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने लगा दी कुंजी और सर्किट को कर दिया पूरा। क्या हमारे पास अभी डायग्राम बन गया? अभी नहीं बना, अभी अधूरा है, अभी ये अधूरा है। क्या करेंगे, उसके ऊपर हम उल्टा करके एक परख नली रख देंगे। उल्टा करके एक क्या रख देंगे, परख नली, और इसके ऊपर भी हम उल्टा करके क्या रख देंगे, एक परख नली। क्या अब भी ये डायग्राम पूरा हो गया? नहीं, अभी सर इसमें कुछ भरिए तो खाली खाली लग रहा है, खाली खाली लग रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, जल से भर देंगे। क्या कर देंगे, जल से भर देंगे। ये हमने भर दिया इसको जल से, ठीक है। बात समझ में आई? अब हमारे पास इसमें हमने जल भर दिया, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और ये हमारे पास परख नली हो गई, और ये 2 हमारे पास ग्रेफाइट के तार हो गए और रबड़ के डॉट हो गए। बात समझ में? यहाँ पर हम लिख देते हैं फटाफट। यहाँ पे हमारे पास जल हो गया, यहाँ पर ये ग्रेफाइट रॉड हो गए, ग्रेफाइट रॉड हो गए, ठीक है। और ये हमारे पास कांच की परख नली हो गई, परख नली हो गई। और ये वाला जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, जग है, ठीक है। और कुछ दिया गया है? और कुछ नहीं दिया गया है हमारे पास। रबड़ डॉट रह गया। क्या रह गया? रबड़ का डॉट, ये वाला रबड़ डॉट, रबड़ डॉट, ठीक है। बस हो गई। अभी कुछ बताई सर नहीं, अभी तो आपने चित्र बनाया है। हाँ, चित्र बनाया बेटा, बहुत समस्या होती है चित्र तो बनाने में, थोड़ा असाध्य टाइप के हैं,
लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ड्रॉ करते हैं, सब आप अपने अच्छे बच्चे हैं तो सबके लिए करना पड़ता है, ठीक है। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप करिए, क्योंकि बेहतर रिजल्ट आपसे चाहिए हमें, ठीक है। अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप हमें दें, ठीक है। तो इसको हमने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, रबड़ की डॉट लगा दी, एनोड और कैथोड लगा दिया, और इसके अंदर हमने क्या भर दिया, जल भर दिया। क्या भर दिया, जल भर दिया। अब देखिए बात समझिए, हमारे पास जल का सूत्र क्या होता है, जल का हमारे पास सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। बात समझ में, क्या होता है, H2O। यानी कि जब हाइड्रोजन ब्रेक करेगा, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर H+ का चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर O2- का चार्ज होता है। ये आपको शायद ना समझ में आए तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी आगे आने वाले टॉपिकों में हम आपको अच्छे से अच्छी तरीके से समझाएंगे। बात समझ भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, हम आपको समझा देंगे, आपके कोई भी डाउट शेष नहीं बचेंगे। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन H+ आयन में टूटेगा और ऑक्सीजन OH-2 में टूटेगा, OH-2 में टूटेगा। तो इसका महीना कितना था, 1 था, और इसका महीना कितना था, 2 था। तो इनका महीना इनके घर है, इनका महीना इनके घर है, दोनों का जो महीना था वो दोनों एक दूसरे के घर चला गया था। लेकिन जब ब्रेकअप होगा तो क्या होगा, दोनों का जो महीना था वो वापस हो जाएगा। बात समझ में, जो दोनों ने एक दूसरे को दिया था, जैसे कि दोस्ती आप किसी से करते हैं, ठीक है। तो जब आपकी दोस्ती में कभी झगड़ा होता तो आप बोलते हैं हमने आपको 5 रुपए का समोसा उस सीतापुर में खिलाया था और आपको हमने जलेबी वहाँ बिस्वा में खिलाई थी। तो ये सब आप बोलते हैं ना कि हमने आपको वहाँ पे 50 रुपए दिए थे तो वो वापस दीजिए। तो जब दोस्ती टूटती है तो क्या होता है, दोनों का जो आयंस होते हैं वो अपने वापस ले लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जब हम देखेंगे कि इसके अंदर जब ये ब्रेक करेगा यानी कि टूटेगा, तो इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा कि किसी में कुछ बबल्स ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। यानी कि एनोड पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। एनोड पे क्या होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे इसके कैथोड की अपेक्षा एनोड पर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्योंकि एनोड पे हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन। पूछता है किस परख नली में कौन सी गैस है, तो हमारे पास जो एनोड साइड लगी है उसमें ऑक्सीजन होगी, और जो हमारे पास कैथोड साइड है उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। जिस परख नली में आपको गैस कम दिखाई दे उसमें हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, और जिसमें हमारे पास ज्यादा हो वो हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, उसमें ऑक्सीजन के अणु ज्यादा होंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो इसको तोड़ने के लिए यानी कि जल का अपघटन करने के लिए, जल के रास्ते को भंग करने के लिए हमने क्या दी, करंट दिया। क्या दिया, करंट दिया। तोड़ने के लिए क्या दी, विद्युत धारा। क्या दिया, विद्युत धारा। बढ़िया खूबसूरत सा रिश्ता था, दोनों में करंट लगा दिया, थोड़ा के बिल्कुल अलग कर दिया। तो इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, जल अपघटन कर दिया, इसका दोनों को तोड़ करके अलग अलग कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन अलग कर दी और ऑक्सीजन अलग कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसे फटाफट नोट करिए। फिर अगला क्रियाकलाप हमारे पास और दिया गया है, मुस्कुरा रहा है कि सर हमें भी जल्दी बताएं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम अगला देखते हैं। नोट हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्या कह रहा है, एक चाइना डिस्क लीजिए। क्या कह रहा है, एक ऐसे दिया गया है, उसके ऊपर हमने एक चाइना डिस्क ले ली। क्या ले ली, एक चाइना डिस्क ले ली। और इस चाइना डिस्क के अंदर क्या कह रहा है, देखिए एक चाइना डिस्क लीजिए, इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इस चाइना डिस्क के अंदर हमें क्या लेना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। इसमें हमने क्या ले लिया, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले ली। सब्जी है तो आप लड्डू रखें, मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है।
ठीक है, बहुत सारे बच्चे गणित वाले होंगे, गणित में तो मानते हैं माना कि वो मिल गया, माना कि वो मिल गया, मिलता होता नहीं, माना कि मिल गया, ठीक है, वो मानने वाली बातें हैं। तो इस पे हम क्या करते हैं, क्या कह रहा है, चाइना डिस्क लीजिए और उसके अंदर हमने क्या रख लिया, सिल्वर क्लोराइड, क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सिल्वर क्लोराइड ले लिया। फिर क्या कहता है कि आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड, यानी कि क्या, 2AgCl, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही, सूर्य के प्रकाश की, क्या हो रही, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम 2AgCl, ये किस रंग का था, श्वेत रंग का, किस रंग का था, श्वेत रंग का था। तो जब इसके ऊपर हमने क्या किया, सूर्य की किरणें डाल दी, एक तरीके से हम इसको ऊर्जा ही दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऊर्जा ही दे रहे हैं। तो हमारे पास क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया, क्लोरीन क्या हुआ, अलग हो गया, और साथ में हमारे पास 2Ag यानी कि सिल्वर अलग हो गया। बात समझ में, 2Ag अलग हो गया, सिल्वर हमारे पास क्या हो गया, अलग हो गया। इसी प्रकार दूसरी दी गई है 2AgBr, 2AgBr, जिसमें सनलाइट, क्या दिया गया है, सनलाइट, प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। तो इसमें हमारे पास क्या, 2Ag अलग हो गया और ब्रोमीन हमारे पास क्या हो गया, अलग हो गया। दोनों हमारे पास क्या है, ये गैसीय स्टेट में होगा, ये भी हमारे पास गैसीय स्टेट में होगा, ये सॉलिड मिलेगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा, सॉलिड होगा, और यहाँ पर भी ये सॉलिड होगा। बात समझ में, यहाँ पर भी क्या होगा, ये सॉलिड होगा, ठीक है। अगर कहीं रिएक्शन में छूट जाता है तो आप सब फेल जरूर करिएगा। अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो आप पेपर में जरूर करके उसकी भौतिक प्रॉपर्टी आप उसे जरूर लिखिएगा। बात समझ में, ठीक है। तो आपने देखा क्या, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए हमें क्या देनी पड़ रही, अलग से ऊर्जा देनी पड़ रही, यानी कि रिश्ते को भंग करने के लिए हमें अलग से ऊर्जा, आग लगानी पड़ रही है, आग लगानी पड़ रही, यानी कि रिश्ते को अलग करने के लिए आग लगानी पड़ रही, तोड़ना पड़ रहा है। तो हम परिभाषा अगर इसकी लिखें, एग्जाम्पल इसमें से आप कोई सा भी दे सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया में एग्जाम्पल आप कोई सा भी दे सकते हैं। ये थोड़ी देर के लिए हम मिटाते हैं और डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। परिभाषा अगर आप बनाएंगे तो देखिए इसमें हमारे पास अभिकारक क्या है, एक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली परिभाषा लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। बात समझ गई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, वो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। बात समझ गई, एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे, क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक बात और देखी, क्या, चुपके से सुन लीजिए, कि रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए हमें अलग से ऊर्जा देनी पड़ रही है। बात समझ में, इस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए हमें ऊर्जा की अलग से आवश्यकता पड़ रही, किसी में ऊर्जा निकलती है, किसी को देनी पड़ती है। बात समझ में, क्लियर है नहीं क्लियर है, किसी को देना पड़ता है, किसी से लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें देना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें क्या पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, क्या, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, हमें अलग से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। तो जिसमें अलग से
अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें अलग से ऊर्जा हमें देनी पड़े, उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो आप ये परिभाषा लिखिए और एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर हम आगे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे आई थिंक। ठीक है, देखते हैं ऊष्मा शोषी। अगला हमारे पास हेडिंग क्या है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, बात समझ में। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो यहां पर हम परिभाषा लिखेंगे, जिस रासायनिक जिस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए अलग से ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, अलग से ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। आवश्यकता पड़े, अलग से ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं, उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए अलग से ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, जिस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए अलग से ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में। एग्जाम्पल इसमें हमने इतने से दिए हैं, कोई सा भी आप नोट कर लीजिए। वियोजन अभिक्रिया का दिया हुआ जो भी एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बात समझ में। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए फटाफट, फिर हम आगे पढ़ लेते हैं कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही प्यारी अभिक्रिया है। ठीक है, नोट करिए फटाफट इसे। अब हम आगे देख लेते हैं। हमने वियोजन अभिक्रिया काफी अच्छी तरीके से समझ ली है। अब हमें आगे देखना है विस्थापन अभिक्रिया के विषय में। क्या पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, विस्थापन करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, यानी कि हटा देना, उसको अलग कर देना। यानी कि दो लोग हैं, उसमें से एक को हटा करके खुद बैठ जाना। बात समझ में। यानी कि जैसे कि समझिए बात को, जैसे कि हमारे पास दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, तो उसमें से दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं, दोनों प्रेम करते हैं। तो तीसरा वाला कह रहा है कि इनकी दोस्ती अच्छी नहीं लगती, इनको अलग करो, खुद बैठ जाओ। बात समझ में। तो उसे ही हम क्या बोल देंगे, विस्थापन। देखिए, जैसे कि हमारे पास इसमें क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ए है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी सी है। ए है और बी सी है। बी सी दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। बी सी दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, अपने छोटे से परिवार में अपना आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो ए है उसको इनकी खुशी देखी नहीं जाती, उनको इनकी खुशी देखी नहीं जाती। क्यों नहीं देखी जा रही है, क्योंकि ए का जो पुराना क्रश है वो कौन है, सी है। बात समझ में। ए का जो पुराना क्रश है वो कौन है, सी है। और बी जो है वो
मतलब कमजोर है, धूमड़ धामड़ है, लेकिन फिर भी बी सी दोनों साथ हैं। लेकिन ए का क्या है, सी क्रश है, कह रहा कि इनको अलग करना चाहिए। तो ए ने अपनी ताकत दिखाई, ए ने क्या दिखाया, अपनी ताकत दिखाई, बी को पावर ज्यादा है। यानी कि देखिए, जो अमीर आदमी ही गरीब आदमी को दबाता है, गरीब आदमी कभी अमीर आदमी को दबा सकता है? नहीं दबा सकता है। तो ए अमीर है, बी गरीब है बेचारा, तो ए ने बी को पावर दिखाई और बी को क्या कर दिया, रिश्ते से अलग कर दिया। रिश्ते से क्या कर दिया, अलग कर दिया। और अगले जो पार्ट होगा उसमें ए सी एक साथ दिखाई देगा और बी अलग हो जाएगा। बात समझ में आई? भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मंजनू रांझा हीर की तरीके से नदी किनारे बैठा हुआ पत्थर फेंकेगा। बात समझ में आई? क्लियर है नहीं क्लियर? तो जिसमें बी सी एक साथ था और ए उससे ज्यादा पावरफुल था, तो बी को लात मारी, किनारे कर दिया और ए सी साथ हो गए। ए सी क्या हो गए, साथ हो गए। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात हमारे पास ये है कि इसमें उच्च अभिक्रियाशील पदार्थ या फिर तत्व निम्न अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देना ही विस्थापन कहलाएगा। बात समझ में? यानी कि उच्च अभिक्रियाशील पदार्थ निम्न अभिक्रियाशील वाले पदार्थ के यौगिक में से उस तत्व को विस्थापित करना ही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। बात समझ में? तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्च अभिक्रियाशील पदार्थ, उच्च अभिक्रियाशील पदार्थ निम्न अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करना ही विस्थापन कहलाता है। उच्च अभिक्रियाशील पदार्थ निम्न अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करना ही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। बात समझ में? यानी कि दो खूबसूरत रिश्ते को अलग से तोड़ देना ही विस्थापन। बात समझ में? जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, क्या दिया गया है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। क्या दिया गया है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो देखिए अब ये क्या करेगा, कॉपर बेचारा कमजोर है, कॉपर बेचारा कमजोर है, किससे, जिंक से। जिंक से कॉपर बेचारा कमजोर है, गरीब है, तो ये इसको अपनी पावर दिखा रहा है, अरे हटिए तुम, हमें जाना है। तो क्या करेगा, जिंक इसकी जगह पे चला जाएगा। अरे ट्रेन वगैरह में भी आप जाते होंगे, जैसे तुमसे कोई तगड़ा आ गया, हटो साइड में हटिए, जाके बैठ जाएगा, तुम खड़े हो जाओगे, तो ऐसा होता है। तो ये बेचारा गरीब है, तो उधर अमीर आदमी आया, धक्का देके किनारे कर दिया, खुद बैठ गया जम के। बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बना लेगा ये ZnSO4 और साथ में कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। कॉपर मंजनू हीर रांझा की तरह किनारे बैठा रहेगा, उदासी की तरीके से देखेगा, मन ही मन कहेगा, क्या कहेगा, तुम जा रहे हो तो आवाज देना। आवाज क्या देगी, वो दूसरे के साथ गया। बात समझ में? तुम जा रहे हो तो आवाज देना। और गाना है, हमें याद नहीं है, हालांकि म्यूजिक सुनते हैं बट इतना याद नहीं रहता, पढ़ाई से इतना टाइम ही नहीं मिलता कि गाना वगैरह सुना जाए। और आप सब भी मतलब एंजॉय करिए गाना, मूवी वगैरह, मतलब कि सप्ताह में एक बार मूवी जरूर देखिए, हफ्ते में एक बार मूवी जरूर देखिए। देखिए आपका दिमाग है, कोई प्रेशर कुकर थोड़ी ना है कि
कुकर में चावल भरे और गैस पे चढ़ा दिया, 2 मिनट में सीट चावल बन गए। तो आप लोग इंसान हैं, आराम से रिलैक्स होकर के आराम से पढ़ाई को एंजॉय करिए और आराम से पढ़िए, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप अपने जीवन के हर स्टेप को एंजॉय करिए और इतना नहीं करिए कि जीवन बर्बाद कर लीजिए, मतलब दोनों को लेवल मेंटेन करके साथ में चलिए, ठीक है। तो हफ्ते में आप एक बार मूवी जरूर देखें और खेले जरूर, मतलब आपके गांव में प्लेग्राउंड वगैरह होगा, क्रिकेट मैच वगैरह, और लोगों के साथ रहिए, ठीक है। और फैमिली में सबको समय दीजिए, ताकि इससे आपका ब्रेन क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। बात समझ में आई? अगर आप किताबों के बीच में ही उलझे रहेंगे और आगे देखेंगे नहीं, तो आपकी जीवन एक रोबोट की तरीके से हो जाएगा। रोबोट क्या करता है, जो जैसा ऑर्डर फेंको वैसा हो गया। तो आप इंसान हैं, रोबोट नहीं है, ठीक है। तो रिलैक्स होके मस्त होके पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से सब कुछ होगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बस रिलैक्स होकर मस्त रहिए। बात समझ में? तो देखिए, इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी, कैसे पता कर सकते हैं? कुछ तो ट्रिक दीजिए सर, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया? हम कैसे लिख देंगे? वसंधि में लिख देंगे? अरे नहीं भैया, देंगे, शानदार ट्रिक देंगे। उसको ट्रिक देने से पहले आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह कम है हमारे बोर्ड पे, बोर्ड हमारा छोटा है, पैसे कम थे तो बड़ा बोर्ड खरीद नहीं पाए, ठीक है, छोटे बोर्ड से काम चला रहे हैं। और अगर आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहा तो जल्द ही बड़ा बोर्ड लगवाएंगे, इससे बड़ा सफ़ेद वाला, ठीक है। तो ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है, मतलब ट्रिक। तो आप नोट कर लिया, ओके। देखिए, ट्रिक को समझिए, कैसे हम विस्थापन अभिक्रिया में, यहाँ पे विस्थापन में मिटा दिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। विस्थापन अभिक्रिया में हम कैसे देखेंगे, कैसे जान पाएंगे? तो उसको जानने के लिए देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक। इसको कैसे, सर आपने लिख दिया के एन ए सी ए एम जी, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe और हाइड्रोजन, लेड हाइड्रोजन, ठीक। तो आपने सर लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको कैसे लर्न करें? तो लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ट्रिक समझिए। क्या के से हो गया काका, काका, नाना, चाचा, काका, नाना, चाचा, मांगे, आलू, मांगे आलू, मांगे आलू जरा फीके। काका, नाना, चाचा, काका, नाना, चाचा मांगे आलू जरा फीके। काका, नाना, चाचा मांगे आलू जरा फीके, फीके। काका, नाना, चाचा मांगे आलू जरा फीके, फीके। ये भी हमें ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। काका, नाना, चाचा मांगे आलू जरा फीके, फीके, उसके बाद पीबी आएगा, ठीक है। लेड आपको याद रखना है। और इसको और दूसरा ट्रिक भी है, उससे भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। कैसे? देखिए, केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है,
पकाता है। ठीक है, तो ये दो ट्रिक हमने दी, काका नाना चाचा मांगे आलू जरा फीके, काका नाना चाचा मांगे आलू जरा फीके। ठीक है, और दूसरी है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। बात समझ गई? क्लियर नहीं क्लियर है? ये वाली ट्रिक हमारे सर ने दी थी और ये हमने बनाई है। बात समझ गई? तो ये केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, काका नाना चाचा मांगे आलू जरा फीके। बात समझ गई? तो इतना ही है। नहीं सर उसमें कॉपर आपने लिखा था, अच्छा ठीक है कॉपर भी लिखते हैं। वैसे अब यहाँ से हम थोड़ा हाइड्रोजन को हटा लेते हैं, हाइड्रोजन को हटा लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहीं से लिखते हैं, पहले हिंदी लिख देते हैं उसके बाद समझाएंगे। क्या लिखेंगे? है क्या लिखा है? पुस्तक आ जाओ पीटी, है पुस्तक आ जाओ पीटी। इसका गलत अनुवाद मत निकालिएगा, हम सिर्फ आपको लर्न करने के लिए बता रहे हैं। जानवरों से हमें भी प्रेम है, ठीक है, जानवरों को मारना भी नहीं चाहिए। है से हाइड्रोजन, कुत्ता से कॉपर, आज से Ag, औ से Au और Pt से लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो ऊपर के हमारे पास क्या होंगे? तत्व होंगे वो उच्च अभिक्रियाशील होंगे, और जो नीचे वाले होंगे वो निम्न अभिक्रियाशील वाले होंगे। जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, कहेगा हटो जाओ भागो। कैसे? देखिए दूसरे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। दिया गया है हमारे पास Fe प्लस CuSO4, क्या दिया गया है? Fe प्लस CuSO4। देखिए Fe कहाँ है? Fe कहाँ है? ये रहा Fe, ठीक है। और कॉपर कहाँ है? Fe हमारे पास ये रहा और कॉपर हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो Fe ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, Fe क्या है? ऊपर स्थित है, तो क्या करेगा? कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो क्या बना लेगा? FeSO4 प्लस Cu को क्या कर दिया? अलग कर दिया। बात समझ गई? ठीक है, और इसमें एक और दिया गया हमारे पास, क्या दिया गया है? Pb प्लस CuCl2, क्या दिया गया है? Pb प्लस CuCl2। तो क्या करेगा? लेड देखिए कहाँ है? Pb ये रहा Pb, और कॉपर कहाँ है? नीचे है। तो क्या है? Pb ज्यादा पावरफुल है और कॉपर क्या है? कम अभिक्रियाशील है, यानी कि बेचारा गरीब घर का है। तो क्या करेगा? लेड क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या बना लेगा? PbCl2 प्लस कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर देगा। बात समझ में? PbCl2 प्लस कॉपर क्या कर देगा? अलग कर देगा। तो ये रही हमारे पास कुछ विशेष जानकारी विस्थापन अभिक्रिया की, ये शानदार ट्रिक। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, काका नाना चाचा मांगे आलू जरा फीके। क्या? काका नाना चाचा मांगे आलू जरा फीके, है कुत्ता का जाओ पीटी। उससे हम क्या कर सकते हैं? विस्थापन अभिक्रिया के हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बात समझ में? बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखें, क्या हम आपसे थोड़ा पूछते हैं, क्या यहाँ पर हम लिखते हैं AgCuSO4, यहाँ पर क्या ये अभिक्रिया होगी? अगर हम ऐसे लिख दें AgSO4 प्लस C, अगर ये अभिक्रिया ऐसे लिख दें तो आप क्या कहेंगे? सर ये सही है? थोड़ा देख करके वीडियो को पॉज करके आप बताएं, वीडियो को पॉज करके आप बताएं क्या ये अभिक्रिया हमारे पास सही है? AgSO4 प्लस Cu। तब तक आप जवाब दें, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो ये अभिक्रिया हमारे पास सही नहीं है, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर स्थित है और जो Ag है यानी कि सिल्वर वो हमारे पास क्या है? नीचे स्थित है। सिल्वर हमारे पास क्या है? नीचे स्थित है, और कॉपर क्या है? ऊपर स्थित है। तो नीचे वाला गरीब आदमी कभी ऊपर वाले को सता सकता है? नहीं, परेशान कर सकता है। बात समझ में? वो खुद ही शांति चाहता, चुपचाप रहेगा अपने घर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। वो चुपचाप अपने घर में रहेगा, लेकिन वो जो ऊपर वाला है खुरपेची करता रहता है। बात समझ में? ऊपर वाला क्या करेगा? खुरपेची करता रहता,
ना खुद रहेगा सही से, ना दूसरे को रहने देगा। क्लियर? ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आशा करते हैं आप सब काफ़ी हमारी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। तो अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको मिलेगा पूरा कोर्स बिल्कुल हलवा तरीके से। उठाइए, मुंह में रखिए, ठीक, तुरंत लर्न होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और जो शेष अभिक्रियाएं बची हैं उनके बारे में हम अच्छी तरीके से वार्ता करेंगे और आपको डायरेक्ट आपके माइंड तक हम ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।